एआई विज्ञान और आधुनिक तकनीक के सहारे युवाओं ने खोजे जल संकट के समाधान। राजकीय संग्रहालय में वर्किंग मॉडल प्रदर्शनी बनी आकर्षण का केंद्र। वैज्ञानिक नवाचारों ने किया सभी को प्रभावित। जल प्रहरी सम्मान से सम्मानित हुए जागरूक नागरिक। जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का लिया संकल्प। झांसी में जिला जन कल्याण महासमिति झांसी एवं जेकेटी नेचर केयर झांसी के तत्वाधान में डॉक्टर जितेंद्र कुमार तिवारी के मुख्य संयोजन में आयोजित भूजल सप्ताह 2026 के अंतर्गत सप्ताह भर चले जन जागरूकता अभियान का मुख्य आयोजन मंगलवार को राजकीय संग्रहालय किला मार्ग झांसी में संपन्न हुआ है। जल संचयन मॉडल प्रदर्शनी एवं जल प्रहरी सम्मान समारोह ने विज्ञान, आधुनिक तकनीक, नवाचार और जन भागीदारी का प्रेरणादायी संगम प्रस्तुत किया है। मुख्य अतिथि जल संस्थान के महाप्रबंधक सिद्धार्थ कुमार, अध्यक्षता आचार्य पंडित ब्रज किशोर हरभजन भार्गव ने की है। विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व कारागार अधीक्षक वीरेंद्र त्रिवेदी, पंडित आचार्य पंडित राजीव पाठक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण जल संचयन मॉडल प्रदर्शनी रही, जिसमें छात्र छात्राओं, युवा और नव प्रवर्तकों ने वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण, जल शोधन, जल पुनर्चक्रण और आधुनिक जल प्रबंधन पर आधारित अनेक क्रियाशील मॉडल प्रस्तुत किए हैं। प्रतिभागियों ने विज्ञान, इंजीनियरिंग, आधुनिक तकनीक तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए ऐसे व्यवहारिक एवं दूरदर्शी समाधान प्रस्तुत किए जो भविष्य में जल संकट से निपटने में उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। कम लागत वाले अनेक मॉडल्स ने सरल एवं प्रभावी जल संरक्षण तकनीकों का प्रदर्शन कर उपस्थित लोगों का विशेष ध्यान आकर्षित किया है। यहाँ पे हम लोग जेकेटी नेचर केयर और जिला जन कल्याण समिति के अंतर्गत भूजल सप्ताह मना रहे हैं। उसमें यहाँ पे विद्यार्थियों द्वारा अलग अलग जो कॉलेज से आए हुए हैं, बहुत अच्छा काम किया गया है। अच्छे वर्किंग मॉडल बनाए गए हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, भूजल को बचाने के लिए, और इनका जो प्रयास है काफ़ी सराहनीय है। साथ ही मिस्टर जेके तिवारी जी जो इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनका भी काफी अच्छा प्रयास है कि हमारे जो भूजल को संरक्षण के लिए जो प्रयास किए जाने चाहिए हम लोग के द्वारा तो जो हो रहे हैं। साथ में जो हमारे युवा पीढ़ी है, जो बच्चे लोग कर रहे हैं, उनको उन्होंने बहुत अच्छे से प्रोत्साहित किया है और काफ़ी अच्छे उन्होंने अपने मॉडल इत्यादि बना के उसको हमें एक सुझाव भी दिया और संदेश भी दिया है। मैं सब बच्चों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ भविष्य के लिए, इसी तरह से प्रयास करें, मेहनत करें तो निश्चित तौर पे हमारा देश में जो भूगर्भ जल की एक समस्या है उससे हम निपटारा कर सकेंगे। कितने प्रोडक्ट अभी बच्चों के आपने देखे? लगभग मैंने यहाँ पे काफी प्रोडक्ट देखे। अब संख्यात्मक मुझे लग रहा है 25-30 से शायद ऊपर रहे होंगे और सब ने एक अच्छा काम किया है। इसमें अलग अलग क्रिएटिविटी दिखाई है और अधिकांश के इसमें वर्किंग मॉडल रहे हैं, जिससे कि जो उन्होंने समझाया है कैसे वर्षा जल को संचयित कर सकते हैं। कुछ ने छोटे छोटे मॉडल्स बना के किए हैं कि कैसे छत पे पानी गिर रहा है, कैसे जमीन पे गिर रहा है, कैसे उसको भूजल में उनको समाहित करके अपना जल स्तर बढ़ा सकते हैं। क्योंकि एक सरकारी संस्था के एक प्रतिनिधि होने के नाते मैं इस विषय में जरूर कहना चाहूँगा कि एक जल संचयन हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। सिर्फ हमारे देश का नहीं, समूचे विश्व का एक महत्वपूर्ण विषय है। इसमें हमारे बच्चों का प्रयास बहुत ही सराहनीय है, जो उनकी सोच को प्रदर्शित करता है और उनका बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने इसको रिप्रेजेंट भी किया है कम समय में। इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं तो बच्चे। जिला जन कल्याण महासमिति और जेकेटी नेचर केयर पिछले कई वर्षों से स्वच्छता, पर्यावरण, जल संरक्षण और कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में काम कर रही है। 16 जुलाई से 22 जुलाई के बीच में भूजल सप्ताह मना रहे हैं हम लोग, और प्रतिदिन वैसे तो हम लोग वर्ष भर जागरूक करते हैं जल बचाने के लिए लोगों को कि जल बचाएं, स्वच्छता रखें, पर्यावरण बचाएं। लेकिन इस जो भूजल सप्ताह है इसके अंतर्गत विशेष हमने पूरे सप्ताह भर जागरूकता का कार्यक्रम किया। मैं बता दूं आज वर्किंग मॉडल जो है यहाँ पर दिखाए गए, पूरे जनपद के तमाम महाविद्यालय, विद्यालय, इंटर कॉलेज के बच्चों ने प्रतिभाग किया और विशेष रूप से मैं आज धन्यवाद देना चाहूंगा जल संस्थान के जीएम साहब का, जिन्होंने समय दिया और लगातार जीएम साहब जल संरक्षण के लिए हम जैसे सामाजिक संगठन के लोगों को उत्साहित करते रहते, प्रोत्साहित करते रहते हैं। और वो कहते हैं कि यदि कोई भी जल संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ना चाह रहा है, उसको कोई संसाधन की आवश्यकता हो तो जल संस्थान उसकी मदद करने को तैयार है। तो इसी से हम लोग प्रेरित हुए। मैं भूगर्भ जल विभाग के लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जो आज हमारे इस कार्यक्रम में आ रहे हैं और होनहार प्रतिभाएं जिन्होंने एआई का प्रदर्शन कर, नवीन टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन कर जल संरक्षण के उपाय बताए। निश्चित ही आज के जो मॉडल प्रदर्शनी है जिससे हमें भविष्य में जल बचाने की राह दिखेगी। बच्चों के लिए कैसी है? निश्चित तौर पर बच्चों ने जिस प्रकार से लगन से काम किया, और ये हमारे नन्हे वैज्ञानिक हैं और इन्हीं वैज्ञानिकों की जो सोच है, वो नवाचार, जो उनके आइडियाज हैं, उसको लेकर निश्चित तौर पर हम आगे बढ़ रहे हैं।